एवरीवन। सबसे पहले तो मैं मुरुगन सर को थैंक्स बोलना चाहूँगी। उन्होंने जो मेरी 3 दिन पहले हेल्प की है ना बीएफएम एग्ज़ाम में, सर आपको याद होगा बीएफएम एग्ज़ाम से पहले मेरा बेटा मतलब एडमिट था, हॉस्पिटलाइज था। उस टाइम मैंने सर को मैसेज किया एफबी पर, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मेरा बेबी एडमिट है और मुझे नहीं पता मेरा बीएफएम में क्या होगा, ऑल्दो मुझे सिर्फ 45 मार्क्स चाहिए क्लियर करने के लिए। सर है ना फेसबुक पे बहुत एक्टिव रहते हैं, मतलब अगर आप उनको अप्रोच करोगे तो वो बहुत जल्दी आंसर करते हैं। फिर मुरुगन सर ने मुझे कुछ स्लाइड्स भेजी और कुछ पेपर पे लिखे हुए कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने मतलब बहुत अच्छे से कर लिए और मैंने सोचा अब देखा जाएगा जो भी होगा। और मेरे बीएफएम में 75 मार्क्स आए और सिर्फ मैंने बाहर निकलते ही सर को मैसेज किया, मैंने कहा थैंक यू सर। और जो प्रवीण सर के नोट्स थे मेरे, मतलब मेरी आदत थी, सर बोलते थे 4 से 5 बार तो मेरी वीडियोज़ देख लो और नोट्स अच्छे से कर लो, सब हो जाएगा। मैंने प्रवीण सर की एक बार वीडियोज़ देखी सारी, बिल्कुल एक एक अच्छे से वीडियो देखने के बाद मैंने सेकंड टाइम जब वीडियो देखी तो हर वीडियो का मैंने साइड बाय साइड नोट्स बनाया। जो अगर उनके सर से के मुंह से एक भी एग्जाम्पल निकल गया ना, कोई भी हिंदी में एग्जाम्पल, इंग्लिश में एग्जाम्पल, कुछ भी निकला, मैंने वो ऐसे के ऐसे मतलब रख दिया कि मतलब अगर कोई पढ़ेगा तो ऐसा लगेगा कि कोई सामने बैठ के नोट्स बता रहा है। फिर उस नोट्स को मैंने 4-5 बार किया मतलब। और मेरे बीएफएम में मतलब सब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था सीआईबी में, तो मेरे को नहीं पता था, सब बोलते थे बीएफएम बहुत टफ है बहुत टफ है, तो मैंने बीएफएम के अलावा इतना कुछ किया नहीं था और उसमें ही मेरे मतलब सबसे अच्छे मार्क्स आए। तो प्रवीण सर को मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूँगी, मुरुगन सर को, सुप्रभा मैम को, मतलब इनका एचआर तो मतलब अगर ऐसा लग रहा था एबीएम के पेपर में सिर्फ एचआर ही दिखाई दे रहा, हर तरफ एचआर के क्वेश्चंस, मतलब एचआर के मेरे पेपर में 35 क्वेश्चंस आए हुए थे। मतलब एचआर करके तो आप, और अमनजोत मैम का मैंने उस रात मतलब मैराथन देखा था, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। प्रियांशु मैम से तो मतलब मुझे इतना मोरल सपोर्ट मिला है ना, मेरा 2022 बहुत अच्छा रहा है। उसमें मेरा प्रमोशन का एग्ज़ाम, मेरा जेआईबी का एग्ज़ाम, सीआईबी का एग्ज़ाम, मतलब सब मुझे 2022 में ही मिला है। और मैं मतलब महापैक की स्टूडेंट्स थी तो मुझे होता था कि मैं किसी भी बैच का मतलब जाकर के वीडियो देख सकती हूँ, कोई भी मंत्री सर पढ़ा रहे हैं, मतलब कोई भी मैम पढ़ा रहे हैं तो मुझे ईजिली अवेलेबल था। तो फिर मैंने जेआईबी की तैयारी कर रही थी, मेरा जेआईबी बहुत अटैम्प्ट्स में हुआ है, मैं पहले ही बता देती हूँ। मेरा जेआईबी 6 अटैम्प्ट्स में दे चुकी थी, मेरा नहीं हो रहा था, मैं रैंडमली कोई भी मतलब नोट्स उठाए उससे पढ़ लिया, मैं ऐसे ही करती थी। तो मेरा अड्डा वालों के साथ मतलब पुराना था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना वहीं से ही करूँ। फिर मैंने अड्डा 247 का जेआईबी का पैक लिया 2022 में। मैं देखती थी मैम है ना मॉर्निंग का बैच लेती थी 6 AM का, तो उनकी 6 मंथ की बेबी थी शायद, वो उसको बिठा के मतलब ऐसे गोद में रख के फिर हमें पढ़ा रहे होते थे। फिर मुझे लगता था मेरा बच्चा तो इससे बड़ा है, मैं क्यों नहीं कर सकती, और मैम को तो सुबह से लेकर शाम तक ही पढ़ाना है, हमारे बैच लेने हैं। और मेरी पोस्टिंग अभी फरीदाबाद है, तो मेरे बड़ा मुश्किल होता था 2 घंटे ट्रैवल करना, फिर 2 घंटे वापस आकर के फिर पढ़ना और फिर बच्चे को संभालना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने मैम को देखा ना कि मैम 6 बजे सुबह उठ के बच्चे को मतलब उन्होंने लिटरली ऐसे बिठा करके ऐसे हिला रहे होते थे और वो हमें पढ़ा भी रहे होते थे। तो मुझे लगा मैं क्यों नहीं कर सकती जब मैम कर सकते हैं। तो फिर उससे ही मेरा जब जेआईबी क्लियर हुआ ना, मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब लगा कि सच में है। फिर उसी टाइम मैंने उसके जिस दिन मेरा एलआरएबी का मैम की वजह से मेरे 75 मार्क्स आए थे लीगल में, और मतलब मैंने मैम के नोट्स के सिवा कुछ भी तो नहीं किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैम ने जो पढ़ाया वो 20 या 25 लेक्चर्स थे, उसका ही नोट्स बनाए और वही पढ़ के गई, उसी की वजह से मेरे 75 मार्क्स आ गए थे। मैंने जिस दिन एलआरबी का पेपर देख के आई हूँ, शाम को बैठ के मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे सीआईबी करना है, उन्होंने भी फटाफट पेमेंट कर दी। बोले, मैंने कहा अगर मैं पेमेंट करूँगी मेरा क्लियर नहीं होगा, आप ही पेमेंट करो। उन्होंने तुरंत पेमेंट कर दी, करे ठीक है। फिर मेरा सीआईबी का बैच शुरू हो गया, प्रवीण सर की क्लास और मतलब प्रियांशु मैम की क्लास सब, फिर मैम भी कराते थे आचार्य मैम। तो फिर मेरा सीआईबी का मतलब जर्नी स्टार्ट हुई, मतलब करते करते मुझे लग नहीं रहा था सीआईबी फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाता, क्योंकि बच्चे ना डराने वाले बहुत होते हैं। अरे फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं निकलेगा, बीएफएम है, वो बीएफएम को इतना हल्के में मत लो, अरे नहीं नहीं रिटेल में आ जाएंगे। बल्कि रिटेल इस बार मतलब ऐसा था 50% तो पता ही नहीं था भाई कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है। एनालिसिस मैंने सर का देखा था, आपने मतलब उसका रिटेल का एनालिसिस दिया था, अगर मैं वो 1 घंटे पहले नहीं देखती ना, रिटेल में मेरे 65 मार्क्स आए थे। मतलब जेआईबी का ओम्बड्समैन उठा करके सीआईबी के पेपर में डाल दिया, सब कुछ उठा के, अगर मैंने जेआईबी नहीं किया होता तो शायद मेरे लिए रिटेल मुश्किल हो जाता। 50% सिलेबस उन्होंने बिल्कुल ही बाहर से दिया हुआ था, मतलब पता ही नहीं है कहाँ से आ रहा है, कौन सी स्कीम है, क्या है। मैंने सर का एनालिसिस देखा था 11:15 बजे वाला, और उसमें से 20 क्वेश्चन आए हुए थे, बिल्कुल डायरेक्ट के डायरेक्ट घुमा के उसमें डाले हुए थे। मतलब बहुत हेल्प की अड्डा 247 ने। मैं मतलब मुश्किल था मेरे लिए, आज सुबह भी मेरा बेटा रो रहा था मुझे चलना है मुझे चलना है, मैंने बोला इस बार मैं ज़रूर जाऊँगी, मुझे एक बार जाना है। मतलब हम लोगों के लिए तो आप लोग सेलिब्रिटी हो। मैं भी अपने हस्बैंड को यही बोल रही थी, मैंने कहा देखो उनको, मैम को देखो, मेरे को देखो, उनको सर को देखो, मुरुगन सर को देखो, मतलब हम लोग है ना, मतलब
500 कमेंट में से अगर प्रवीण सर ने हमारा नाम ले दिया ना, तो हमें ये लगता था कि अरे सर ने हमारा नाम लिया है। हम लोगों के लिए आप लोग सेलिब्रिटी हो, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना कि हम इतने सारे बच्चे हैं, आप लोग हमें कहाँ जानते होगे, हम इतने मेल्स भेजते रहते हैं। इसलिए मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी आज मुझे लेके चलना, मुझे उनको फेस टू फेस देखना है और सामने से मतलब थैंक यू बोलना है कि मतलब हम लोग क्या फील कर रहे हैं कि हमारा JIB CIB, और मेरा तो CIB फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, तो मैं तो मतलब थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन है और कि बहुत सारे जो एस्पेरेंट्स हैं, सबसे पहले तो आपको Thank you, कॉन्ग्रेचुलेशन sir, JIB thank you. CIB क्लियर करने के लिए। बहुत सारे बैंकर्स ऐसे हैं जो फील करते हैं कि बैंकिंग की जॉब आज के समय में बहुत मतलब हेक्टिक जॉब हो गई है और कस्टमर के जो कह सकते हैं परसेप्शन है वो भी लगातार चेंज हो रही है। तुरंत सर्विस चाहिए, तो हमें सुबह से लेकर शाम तक सारा दिन लगे रहना है। बड़ी प्रॉब्लम ये होती है टाइम। JIB की तैयारी करने के लिए, CIB की तैयारी करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो या तो हमारे पास प्रिपरेशन करने के लिए मॉर्निंग में टाइम है या इवनिंग में टाइम है। ये टाइम आपने कैसे मैनेज किया? सर टाइम देखो, आपने या प्रियांशु मैम ने किसी ने बोला था अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो ना, मैं 2 घंटे का ट्रैवल मेरा मॉर्निंग का है, 2 घंटे का इवनिंग का है, तो कह रहे उससे ज़्यादा बेस्ट कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। मैं मॉर्निंग में जब ट्रैवल करती थी मेट्रो में, करना ही क्या है, वीडियो लगाना है, कान में सुनना है। सबसे ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुझे इसलिए अच्छा लगता है, आप 20 बार बैक करो, 20 बार फॉरवर्ड करो, सबसे अगर आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, आप अवेलेबल हो नहीं हो, क्या आप कर रहे हो, लेकिन ऑनलाइन क्लास को आपने पॉज कर दिया, ठीक है आप उतर गए, फिर आपने दूसरी मेट्रो चेंज की, फिर लगा लिया। मैंने सिर्फ ऐसे ही मैनेज किया, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, 4 घंटे ये हो गए। उसके बाद मतलब 10 से 11 का एक टाइम होता है, 1 घंटा बचता है। मैंने कोई भी क्लास, ऑल्दो मेरे पास लाइव क्लासेस थी, मैंने कोई भी क्लास लाइव नहीं देखी है। मेरी हर क्लास मिस हो जाती थी क्योंकि मेरे बच्चे की मेरी टाइमिंग मैच नहीं होती थी। जब मैं पढ़ रही होती थी उसको उसी टाइम पे वापस आकर के मुझे डिस्टर्ब करना होता था। तो मैंने कोई भी क्लास लाइव नहीं देखी है, मैंने सारी रिकॉर्डेड क्लास देखी है। जब भी मुझे टाइम लगा, मुझे लंच ब्रेक में मैं पढ़ती थी। मतलब मुझे लग रहा है 30 मिनट्स का लंच होगा। अभी मेरी ब्रांच में पोस्टिंग नहीं है, तो इसलिए शायद मेरे लिए ये अच्छी बात थी। मेरी अभी कासा बैक ऑफिस में पोस्टिंग थी, तो मेरे लिए थोड़ा टाइम रहता था। मतलब सुबह हो गया, सुबह का 1 घंटा हो गया, और 2 घंटे ट्रैवल के हो गए, 2 घंटे जाने के हो गए, 5 घंटे ये, और एक 10 से 11 वाला टाइम हो गया। मतलब मेरा 6 घंटे, 4 घंटे भी हो जाता था। बस इस वजह से शायद हो पाया। मतलब हाँ, टाइम निकालना मुश्किल है, जो लोग ब्रांच में काम कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल है। बट अगर हाँ वीकेंड का टाइम होता है थोड़ा, उसमें करो तो मैनेज हो जाता है। थैंक यू हमारे साथ शेयर करने के लिए।